आज हम पढ़ेंगे व्युत्पन्न एसआई मात्रकों के विशिष्ट नाम और उनके प्रतीकों के साथ। बेटा ये जो है इसके अंदर जैसे भौतिक राशियां हैं, यहाँ पे डायरेक्ट दिया हुआ है व्युत्पन्न मात्रक, तो बच्चों को समझ नहीं आता है, इसीलिए मैं कुछ फॉर्मूलेस डिराइव करके इन सारी चीजों के बारे में आपको बताऊंगी। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले आता है हमारा बल। ठीक है, यहाँ पे ये फोर्स है जिसको हम क्या बोलते हैं, बल। तो बल का हमारा फॉर्मूला क्या होता है, द्रव्यमान इंटू त्वरण। ठीक है, अब द्रव्यमान क्या होता है हमारा, द्रव्यमान को किस में नापते हैं हम लोग, भार किस में नापते हैं, केजी में। और त्वरण क्या होता है हमारा, त्वरण होता है वेग बटे में समय, वेग बटे में समय। उसके बाद वेग क्या होता है हमारा, वेग होता है, क्योंकि मैं इसका भी फॉर्मूला लिखूंगी, दूरी बटे में समय, दूरी बटे में समय, और इसके नीचे भी क्या है हमारा, समय। ठीक है, इतना आ गया समझ। अब ये जो है इससे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, इसके बाद क्या आएगा हमारा, केजी। दूरी को हम किस में नापते हैं, मीटर में, बटे में समय, समय दो समय हो गए, तो यहाँ पे क्या करेंगे, सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि समय को हम किस में नापते हैं, सेकेंड्स में। अब इधर आ जाएगा हमारा केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या केजी मीटर सेकेंड माइनस 2 पावर। इतना आ गया समझ। अब दूसरा होता है हमारा, ये तो पहला था, और दूसरा है हमारा दाब। ठीक है, दाब का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, बल बटे में क्षेत्रफल। ठीक है, अब बल को हम किस में लिखते हैं, ये रहा बल का हमने निकाल रखा है, तो ये लिख दूंगी केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है, लंबाई गुना में क्या, चौड़ाई। तो यहाँ पे मैं इसको अलग लिखती हूँ, यहाँ पे लंबाई को किस में नापते हैं, मीटर में, इसको किस में नापते हैं, मीटर में। 1 मीटर से 1 मीटर कट गया, अब क्या बचा, केजी बटे में मीटर सेकेंड स्क्वायर। अब ये ऊपर जाएगा, तो जिसकी वजह से इसकी क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स सेकेंड 2। तो अब इसका व्युत्पन्न मात्रक क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब आता है हमारा तीसरा। तीसरा हमारा क्या है, ऊर्जा, जिसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी। ठीक है, क्या है, ऊर्जा। ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, दाब, दाब नहीं तो क्या कहते हैं, शक्ति। ठीक है, शक्ति बोल देते हैं, नहीं तो आपको पता ही है काइनेटिक एनर्जी एक था, ऊर्जा एक काइनेटिक एनर्जी था, जिसको हम बोलते हैं जिससे अगर तेजी से चलेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, हाफ mv स्क्वायर, जिसमें m होता है केजी, मास, मास मतलब द्रव्यमान, और ये हो गया आपका वेग। तो अब इसको क्या लिखोगे, के इसको किस में नापते हैं, केजी में। और वेग आपने यहाँ पे ये निकाला था, वेग दूरी बटे में समय, दूरी बटे समय क्या हो जाता है हमारा, मीटर पर सेकंड। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, तो पीछे क्या था हमारा, केजी मीटर पर सेकंड का
होल स्क्वायर क्योंकि वेग का स्क्वायर था, ठीक है। तो केजी मीटर स्क्वायर -2, ठीक, इतना आ गया समझ। अब लास्ट है हमारा क्या, शक्ति, जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर। शक्ति जिसको हम क्या बोलते हैं, पावर। शक्ति का फॉर्मूला क्या होता है, जो हमारी ऊर्जा थी, जो हमने अभी ऊपर निकाला है, ऊर्जा बटे में समय। ऊर्जा का क्या आया ऊपर हमारा, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, और समय का क्या होता है हमारा, एस, सेकंड। तो अब ये क्या हो गया, 2 और ये 3, कितना हो गया, केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड क्यूब, या हम कह सकते हैं केजी मीटर स्क्वायर -3। अगर ऊपर लिखना चाहो तो उसकी पावर किस में लिख के दिखाओगे, माइनस में। आगे बच्चे समझिए। अब आता है मात्रकों के अपवर्तियों और वर्तकों के एसआई पूर्वलंघन। अब हमने ये जो किया था, आपको याद है कि हमने इसकी एक ट्रिक बनाई थी, यार जरा इमली पर टांग गड़ा मेरी, क्योंकि क्या हाल है दादा दादी चाचा मामी, यू ना पढ़े फिर आ जरा याद करा, ये पढ़ा था। अब इसे याद करने का मोटिव क्या है बेटा जी, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पेपर में आते हैं, ठीक है, और इसीलिए हम लोगों ने ये पहले ट्रिक करके इसको याद करने की कोशिश करी। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं, चलो वो देखते हैं। अब यहाँ पे बोला है सूरज की त्रिज्या, ठीक है, क्या है, सूर्य की त्रिज्या कितनी दे रखी है, 6.96 इंटू 10⁸ मीटर, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब अगर हम इसको देखें कि यहाँ पे हमारा क्या दिया हुआ है, 10⁸ मीटर दिया हुआ है, तो ये किसके बीच में आता है, देखिए ये आता है आपका 8 किसके बीच में आएगा, 10⁶, 10⁶ और 10⁹ के बीच में आएगा। इसके बीच में क्या आ रहा है हमारा, 10⁸ आ रहा है, किसके बीच में, गीगा के और मेगा के। तो मैं यहां लिख लेती हूं, गीगा का क्या है, 1 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है मेरा, 10⁸ है। अगर मुझे इसको गीगा में करना है तो मैं किस में करूंगी, अगर मुझे इसे गीगा में करना है तो मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, देखिए यहाँ पे गीगा के आगे क्या लिखा हुआ है, 10⁹, तो मुझे गीगा में करना है तो इसको क्या करना पड़ेगा, 10⁹ करना पड़ेगा। तो मैं कैसे लिखूंगी इसको, 6.96 इंटू 10⁸ मीटर है। अगर मैंने इसको 9 कर दिया तो 9 आपने कैसे किया है, हो सकता है कि आपने यहाँ पे 10⁸ मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर और 10⁸ मल्टीप्लाई कर दिया नीचे, तो क्या हो जाएगा 6.96, यहाँ पे 8 और ये क्या हो जाएगा, एक और कितना हो गया 9। तो यहाँ पे क्या लिखोगे 10⁹ और भाग में क्या दे दोगे इसको 10, या तो इसको डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा 0.696 इंटू 10⁹ और 10⁹ किसके इक्वल है, गीगा के इक्वल। किसके इक्वल है, गीगा के इक्वल। अगर मैं बोलूं, अगर क्वेश्चन बोला जाए कि जी बेटा जी इसको मेगा मीटर में चेंज करके दिखाओ, मेगा मीटर, अब इधर देखिए मेगा मीटर कहाँ है, मेगा ये रहा 10⁶, और यहाँ पे क्या दिया हुआ था हमें 10⁸। तो अगर इन मेगा मीटर में करेंगे, मेगा मीटर में
ठीक है, तो मेगामीटर में कैसे करेंगे, हमें क्या दे रखा है 6.96 इंटू 10 की पावर क्या दी हुई है 8 मीटर दे रखी है, और यहाँ पे मेगा में क्या दे रखा है 10 की पावर 6। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या करना है 6 करना है इसको, 6.96 इंटू 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2। मैंने क्या कर दिया, दोनों को अलग अलग कर दिया, 6 हो गए ना, 6 7 8। अब ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है 100, क्या होता है 100। तो अगर इसमें 100 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, ये बन गया, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 10 की पावर 6। ये किसके इक्वल है हमारे 696 मेगा मीटर। अब मुझे लगता है कि सबको आ जाएगा, और इसी तरह के 2-4 एग्जाम्पल्स और मैं आपको होमवर्क में भेजूंगी, वो आपको करके आने पड़ेंगे।